प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी काशी में हैं और इससे पहले पीएम सूरत में थे। उन्होंने भी सूरत को बहुत सौगात दी। एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया, डायमंड बोर्स का भी उद्घाटन किया। वहां पर डायमंड बोर्स देश की बड़ी पहचान बनेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर बयान दिया। मोदी की गारंटी का नतीजा है ये डायमंड बोर्स। ये अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, बड़ी खबर कि पीएम आज सूरत में भी थे। वहां पर उन्होंने एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया, डायमंड बोर्स का भी उद्घाटन किया और यह भी कहा कि ये गारंटी का भी नतीजा है। नीरज पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नीरज पांडे के पास चलेंगे। नीरज, मोदी की गारंटी, इसकी ब्रांडिंग लंबे समय से चल रही है, 2024 की राह इसी से आसान होने वाली है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब सांसदों के साथ बैठक की पार्लियामेंट में, पहली जो उनकी पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक थी, तो उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आप जी मत लगाइए या कोई वैसी बात मत करिए, सीधे बोलिए कि मोदी की गारंटी। दरअसल ये नारा नहीं है, ये बल्कि लोकसभा चुनाव की लाइन है। अगले लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी अपनी गारंटी के दम पर चुनाव लड़ना चाहते हैं और विधानसभा चुनाव में दिखा भी। हर मंचों से उन्होंने एक ही बात कही कि मोदी की गारंटी। जितनी भी गारंटियां हैं वो सिर्फ मोदी की जुबान से है और मोदी की गारंटी है, और लोगों ने उस पर विश्वास किया। तो अब भारतीय जनता पार्टी इसी लाइन को थोड़ा सा आगे खींचना चाहती है, इसको थोड़ा सा बढ़ाना चाहती है। और यही कारण है कि आप जहां भी देखें, चाहे आज ये सूरत की बात हो, चाहे आप देखिए अभी बीरेश बता रहे थे बनारस की बात, तो बनारस में भी ऐसा ही देखने को मिला कि मोदी की गारंटी वाले पोस्टर लगे। हमने अभी आज दिल्ली में देखा, दिल्ली में कई जगह भारतीय जनता पार्टी के बड़े पदाधिकारियों ने बड़े बड़े पोस्टर, बड़े बड़े बैनर लगवाए और उसमें साफ साफ लिखा है मोदी की गारंटी। इससे एक बात तो बिल्कुल तय हो गई है कि अगला जो लोकसभा चुनाव है वो इसी लाइन पे लड़ा जाना है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो काम कर रहे हैं, और ये कैरेक्टर का विश्वास है। दरअसल नरेंद्र मोदी को ये बात बहुत अच्छे से मालूम है कि राजनीति में पर्सनालिटी, क्रेडिबिलिटी का बहुत बड़ा असर होता है। तो इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी जो क्रेडिबिलिटी उन्होंने पिछले 10 वर्षों में एज ए प्रधानमंत्री कमाई है और उससे पहले जो एज ए मुख्यमंत्री कमाई है, उस क्रेडिबिलिटी के आधार पर जनता के बीच में ये बात रखना चाहते हैं कि मैं जो कहूँगा वही गारंटी है, वही सही है। इसलिए ये विपक्ष की जो गारंटी योजनाएं हैं उनके काट में मोदी की गारंटी का स्लोगन है और ये लोकसभा चुनाव तक इस लाइन को और लंबा करने की कोशिश की जाएगी। साख तो पहले से इनकी है ही मजबूत, और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। इसी बीच एक और बड़ी अपडेट ये जान लीजिए, संसद सुरक्षा कांड में जो चूक हुई थी उससे संसद कांड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि संसद की यह घटना बेहद चिंताजनक है, वाद विवाद की जगह गहराई में जाना जरूरी है, स्पीकर पूरी गंभीरता से कदम उठा रहे हैं। पीएम मोदी ने यह कहा। एक अखबार को इंटरव्यू दिया और उस पर पीएम मोदी ने अपना पक्ष रखा। जो संसद की सुरक्षा में चूक हुई उस पर पीएम ने यह कहा कि यह काफी इंपॉर्टेंट और काफी सीरियस मसला है, इस पर वाद विवाद की जगह गहराई में जाना बहुत जरूरी है। एक अखबार को इंटरव्यू दिया था। अब आपको हम बताने जा रहे हैं कि जब अखबार को इंटरव्यू दिया तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, जरा डिटेल में जान लीजिए। संसद में जो घटना हुई उसकी गंभीरता से लेना चाहिए, उसे गंभीरता को जरा भी कम नहीं आंकना चाहिए। स्पीकर महोदय पूरी गंभीरता के साथ आवश्यक कदम उठा रहे हैं, ये कहा पीएम मोदी ने। और ये भी कहा कि जांच एजेंसियां सख्ती से जांच कर रही हैं, इसके पीछे कौन से तत्व हैं ये पता लगाने की कोशिश हो रही है। क्या मंसूबे थे, इसकी गहराई में जाना भी उतना ही जरूरी है। पीएम का ये बयान सामने आया था और ये भी कहा कि एक मन से समाधान के रास्ते को खोजना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सब लोग एक हो जाए इस मसले पर। सब सारे जो पार्टियों के सांसद हैं वो जाते हैं सदन में, तो एक मन से इस पर ढूंढना चाहिए। और ये भी कहा कि ऐसे विषयों पर वाद विवाद या प्रतिरोध से सभी को बचना चाहिए, क्योंकि लगातार कांग्रेस हमलावर है इस मुद्दे को लेकर और जो सरकार है वो ये कह रही है कि अभी जांच आगे चल रही है। पीएम ने उसी पर अपनी चुप्पी तोड़ी, एक अखबार को इंटरव्यू दिया और उस पर यह कहा कि विवाद या प्रतिरोध से बचना चाहिए। नीरज पांडे इस पर जानकारी देंगे, खबर को विस्तार देंगे। नीरज, लगातार विपक्ष मांग कर रहा था कि पीएम का भी बयान आए, गृह मंत्री के साथ साथ पीएम भी बयान दे, लेकिन वो संसद में बयान की मांग कर रहा था। लेकिन पीएम ने अपना ये रुख स्पष्ट किया है कि इस पर राजनीति ना हो, वाद प्रतिवाद ना हो, सीरियस मुद्दा है तो उसकी जांच चले आगे। विवेक, बिल्कुल सही आपने कहा। प्रधानमंत्री ने आज एक इंटरव्यू दिया एक राष्ट्रीय अखबार को, भारत के हिंदी अखबार को। लेकिन एक बार जो उन्होंने जो बातें कही वो तो आपने बताई दी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है जो सवाल विपक्ष लगातार कर रहा है कि संसद के पटल पर वो प्रधानमंत्री से जवाब चाहता है। तो कल जो संसद शुरू होगी मंडे को, वो फिर वही सवाल खड़ा होगा और विपक्ष फिर हंगामा करेगा। ये अलग बात है कि अब तक ऐसी तमाम घटनाएं सामने आई हैं संसद में, और उन घटनाओं का जिक्र करते हुए कल लोकसभा स्पीकर ने एक पत्र भी सभी सांसदों को लिखा
कि ऐसी तमाम घटनाएं हुई हैं, लेकिन सभी सांसदों ने उस समय एकजुटता का भाव दिखाया था। भारतीय जनता पार्टी की भी यही बात है कि जब संसद पर हमला हुआ था और संसद पर हमले के दौरान हमारे कई सैनिक शहीद हुए थे, कई जवान हमारे शहीद हुए थे, उस समय भारतीय जनता पार्टी ने बिना किसी शर्त के सरकार का समर्थन किया था और ये कहा था कि सरकार जैसे चाहे, जिस तरह से चाहे इस पर जांच करे और हम सरकार के हर फैसले पर सरकार के साथ। कुछ नेशनल इश्यूज होते हैं, कुछ नेशनल मामले होते हैं जिन पर लोग साथ में रहते हैं और पॉलिटिकल पार्टियां उस पर राजनीति नहीं करती। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आप इंटरव्यू को देखें और उनको पढ़ें तो उन्होंने भी लगभग यही बात कही कि देखिए ये बहुत गंभीर मसला है, इस मसले पर बहुत रूट में जाने की जरूरत है और इस मसले पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने तो अपना व्यू रख दिया, अपनी बात रख दी, लेकिन ये बात जो विपक्ष है, विपक्षी पार्टियों को क्या पार्लियामेंट में ये इसे एक्सेप्ट कर पाएंगे? अपनी मांग जो दोहरा रहे हैं पिछले एक हफ्ते से 3 दिन से लगातार बाधित कर रहे हैं, वो उसको कंप्लीट करेंगे। ये मामला जो है आगे बढ़ता दिख रहा है क्योंकि सोमवार 11 बजे तक के लिए दोनों सदन जो राज्यसभा और लोकसभा स्थगित कर दिए गए हैं और इस पर राजनीति हो रही है। ये भी लोकतंत्र में राजनीति का विरोधाभास ये है कि राजनीतिक पार्टियां राजनीतिक मन से राजनीतिक दलों को सलाह देती हैं कि इस मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र में राजनीति का यही कमाल है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।